वैसे तो हीना और इंडिगो के वन स्टेप पर कई सारी वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ, साथ में उनके ट्रू रिजल्ट्स भी। और इस बार भी मैंने कुछ नया करने की कोशिश की, बट मुझसे पता नहीं क्या गलती हुई कि मेरा इंडिगो और मेहंदी सारी वेस्ट हो गई। मेरा टाइम, मनी एंड एफर्ट्स सब वेस्ट। और इस वीडियो को शेयर करने का मेरा एक ही मोटिव है कि अगर आप भी ऐसा कुछ करने का सोच रहे हैं तो उससे पहले एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिए, ताकि आपसे वो गलती ना हो जो मुझसे हुई। अदरवाइज आपका टाइम, मनी एंड एफर्ट सब वेस्ट हो जाएंगे। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। तो जिनके बालों में मैंने ये डाई लगाई थी ना, उनके बाल सबसे पहले आप देख लीजिए, डाई लगाने से पहले इस तरह के दिखते थे। रूट्स बिल्कुल वाइट हो चुकी हैं, पर सनलाइट की वजह से आपको हो सकता है कि सही ढंग से नजर ना आ रहे हो। और इस बात का फायदा कई क्रिएटर्स उठाते हैं और आपको दिखाते हैं बिल्कुल फेक रिजल्ट, जिससे आपको लगता है कि उनकी रेमेडी से बाल एक बार में ही ब्लैक हो चुके हैं, बट रियलिटी तो कुछ और ही होती है। और मैं इस तरह की वायरल वीडियोस पर कई एक्सपेरिमेंट्स कर चुकी हूँ और आपके साथ ट्रू रिजल्ट्स भी शेयर कर चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हैं तो अभी मेरे चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी वीडियोस को ध्यान से देखिए, साथ में उनका ट्रू रिजल्ट भी। अब ये जो हीना और इंडिगो का मिक्स पेस्ट है ना, मैंने किस रेशो में तैयार किया है ये मैं अभी आपको आगे चलकर बताती हूँ, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, जहाँ पर भी इनके वाइट हेयर है ना, सबसे पहले मैं उन्हीं को कवर करने वाली हूँ, क्योंकि बाकी जो लेंथ में बाल है ना वो तो ब्लैक हैं, उन पर हम बाद में इसे लगाएंगे। तो जो मेरी इस तरह की एक्सपेरिमेंटल वीडियोस होती है ना, उन पर भी तरह तरह के कमेंट्स आते हैं। कुछ लोगों का कहना होता है कि आपने इस तरह की वीडियो शेयर करके हमारा टाइम, मनी एंड एफर्ट सेव किए हैं, बट कुछ लोगों का कहना होता है कि इस तरह की वीडियोस दिखाकर आप हमारा टाइम वेस्ट करते हैं। तो मैं भी डबल माइंड हो जाती हूँ कि मुझे किस तरह की वीडियोस बनानी चाहिए। फिर मुझे उन व्यूअर्स का ख्याल आता है जो कि खास करके डिमांड करते हैं कि मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करूं और उनका ट्रू रिजल्ट भी शेयर करूं। तो मैं अपने काम पर फोकस करती हूँ। मैं तरह तरह के जो कमेंट्स आते हैं ना, जो नेगेटिव कमेंट्स आते हैं, मैं उन पर ध्यान ही नहीं देती हूँ, क्योंकि इस तरह के जो नेगेटिव लोग होते हैं ना, अगर हम उनकी बातों पर ज़्यादा ध्यान देंगे ना तो हमारा जीना दुर्भर हो जाएगा। इसलिए अपने काम पर ही फोकस करना चाहिए। तो चलिए छोड़िए, अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जहाँ पर भी इनके वाइट हेयर थे सबसे पहले मैंने उन्हें कवर किया और उसके बाद में बाकी के बालों को भी कवर कर दिया है और बन बना दिया है। अब पहनना है शावर कैप, फिर 3 घंटे इसे बालों में रखना है और उसके बाद सादे पानी से वॉश करके देखते हैं रिजल्ट। तो 3 घंटों के बाद इन्होंने अपने बालों को वॉश कर लिया है और वॉश करने के बाद का रिजल्ट देखकर तो मैं हैरान ही रह गई। बाल ना ब्लैक हुए ना ब्राउन, बिल्कुल जैसे थे वैसे के वैसे ही रह गए। अब मैं सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि ये क्या हो गया, आखिरकार मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जिससे इनके बालों में बिल्कुल भी कलर नहीं आया है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का बस एक ही मोटिव है कि जो इनके बालों के साथ हुआ ना, वो आपके बालों के साथ बिल्कुल भी ना हो। अभी मैं आपके साथ वो रेमेडी शेयर करूंगी जो मैंने इनके बालों के लिए तैयार की थी। तो आप उस रेमेडी को देखकर बताइएगा कि मुझसे क्या गलती हुई है, और जो मैंने ऑब्जर्व किया ना वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि क्या गलती हुई है जिसकी वजह से इनके बालों में बिल्कुल भी कलर नहीं आया है। अक्सर हम कुछ ना कुछ नया करने की सोचते ही रहते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाता है और कई बार नहीं भी मिलता। अगर आप लोग भी ऐसा कुछ करने की सोच रहे हैं ना, तो इस वीडियो को ध्यान से जरूर देख लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ताकि किसी से भी ऐसी गलती ना हो। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ली है 2.5 चम्मच मेहंदी, वो भी एक कांच के बोल में, क्योंकि सुबह हमने इसमें इंडिगो का पेस्ट मिक्स करना है और जो इंडिगो होता है ना, वो लोहे के बर्तन में अपनी डाई अच्छे से रिलीज नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर मैंने 2.5 चम्मच मेहंदी ली है। इसमें 2 चम्मच मैंने डाले हैं बीटरूट पाउडर के। और बीटरूट मैंने इसलिए ऐड किया है क्योंकि जो इंडिगो होता है ना, वो रेड कलर के साथ मिलकर बालों में बहुत बढ़िया कलर देता है। और फिर मैंने लिया सादा पानी, इसमें थोड़ा थोड़ा मिक्स किया और इसका पेस्ट बना लिया। तो देखिए, यहाँ तक मुझे नहीं लगता कि मुझसे कोई गलती हुई है। जैसे मेहंदी भिगोते हैं सेम वैसे ही मैंने भी मेहंदी को भिगोया और रात भर के लिए इसे ढककर छोड़ दिया। और इंडिगो को भी मैंने सुबह ही मिक्स किया, क्योंकि इंडिगो को अगर रात भर मैं भिगो कर रखती तब तो मुझे लगता कि मुझसे यही भूल हुई है कि मैंने इंडिगो को ज़्यादा देर तक भिगो दिया। अगर आपको यहाँ तक कोई मिस्टेक नज़र आ रही है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह से मैंने मेहंदी का पेस्ट बनाकर रात भर के लिए इसे ढककर छोड़ दिया। तो देखिए, सुबह तक मेहंदी काफ़ी अच्छे से भीग चुकी है। अब हम इसमें इंडिगो मिक्स करेंगे। तो मैंने फिर से एक अलग से कांच का बोल लिया और इसके साथ ही मैंने लिया अत्तर आयुर्वेदा का इंडिगो पाउडर।
अगर आप इसे परचेज़ करना चाहते हैं तो इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और साथ में वीडियो में भी मैंने इसे टैग कर दिया है, आप जहां से भी चाहें परचेज़ कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपने ऑनलाइन ही परचेज़ करना है। अगर आपको लोकल मार्केट से अच्छी ब्रांड का इंडिगो पाउडर मिल रहा है ना, तो आप निश्चिंत होकर परचेज़ कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है 2.5 चम्मच इंडिगो पाउडर और गर्म पानी के साथ इसका पेस्ट बनाया। तो यहाँ पर मैंने दोनों का रेशो इक्वल ही रखा है। 2.5 चम्मच मैंने मेहंदी ली थी और 2.5 चम्मच ही मैंने इंडिगो पाउडर लिया है। अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स किया और सिर्फ 5 मिनट के लिए इसे ढक कर रख दिया। तो यहाँ तक भी मुझे कोई भी मिस्टेक नज़र नहीं आ रही है। अगर आपको आ रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो 5 मिनट के बाद मैंने इसे मेहंदी में मिक्स किया। तो देखिए इसका कलर कितना गहरा हो चुका है। अब इन दोनों को मिक्स करेंगे और फिर देखते हैं कि क्या मिस्टेक हुई है। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी इस तरह की वीडियोस अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि जैसे ही कोई नई वीडियो अपलोड हो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखा आपने, मैंने इस तरह से इस रेमेडी को तैयार किया, अच्छे से मिक्स किया और फिर वाइट बालों पर इसका एप्लीकेशन किया। तो अब तक की वीडियो देखने के बाद आपको क्या लगता है कि मुझसे कहाँ पर मिस्टेक हुई है जो इस रेमेडी ने बिल्कुल भी वर्क नहीं किया है? और जो गलती मैंने ऑब्जर्व की है वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए मैंने आपको बताया कि मैंने मेहंदी और इंडिगो का बराबर रेशो रखा है, बट मैंने मेहंदी भिगोते टाइम इसमें 2 चम्मच बीटरूट पाउडर के डाले थे। तो हो सकता है कि मेहंदी और इंडिगो का रेशो इक्वल होने के बावजूद भी बीटरूट के कारण ये ढंग से वर्क नहीं कर पाया। अब दूसरा रीज़न मैं आपको बताती हूँ। जिनके बालों में ये एप्लीकेशन मैं कर रही हूँ ना, उन्होंने संडे को बालों को वॉश किया था और थर्सडे को मैंने इनके बालों में ये वाली डाई लगाई है और तब तक उन्होंने कोई ऑयलिंग भी नहीं की हुई थी। बट इसके पीछे आपको एक सबसे बड़ा रीज़न बताती हूँ कि अगर आपने संडे को बालों को वॉश किया ना, तो थर्सडे तक आप सोच रहे हैं कि आपके बालों में ऑयल नहीं है। देखिए आपकी स्कैल्प में से भी नेचुरल ऑयल प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से बाल ऑयली हो ही जाते हैं। इसलिए आपको जब भी इंडिगो का एप्लीकेशन करना है आपके बाल एकदम क्लीन होने चाहिए। तो कलर ना आने के जो रीज़न मैंने आपको बताए हैं, क्या आप उनसे सहमत हैं? अगर सहमत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वैसे तो अगर आपको जेट ब्लैक कलर चाहिए ना, तो आप सबसे पहले मेहंदी का एप्लीकेशन करें और उसके बाद आप इंडिगो अप्लाई करें, तो आपके बाल नेचुरल तरीके से ब्लैक होंगे और अच्छे भी लगेंगे। देन आई होप कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।